नहीं कर पाई एक साल से तुम्हारे साथ थी ना, शादी के बाद भी। हाँ थी, तो हम लोग का शादी का प्लान चल रहा था ना कि हम लोग को शादी करना है, क्योंकि तुम उसके साथ खुश नहीं पर थी। क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वो मुस्कान नहीं रही, तो सब कुछ बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है। तुम क्यों नहीं मेरी बातों को समझ रहे हो? मुझे माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी लोग देख रहे, कोई बात नहीं। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है मुस्कान जी। और ये मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं। मुस्कान जी देखिए, आप रोना पहले बंद कीजिए। हम मानते हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक आप अपनी बातों को रखिएगा नहीं तब तक कैसे क्लियर होगा। मेरा नाम मुस्कान है और मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, बहुत बड़ी। मेरी शादी हो चुकी है 1 साल पहले, बट मैं अपने पति को कभी अपने करीब नहीं आने देती हूँ, क्योंकि मेरी शादी से पहले बॉयफ्रेंड था 3 से 4 साल पहले। 3-4 साल का हम लोग का रिलेशनशिप था। अभी भी हम दोनों साथ हैं। हम दोनों भाग के शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मेरी फैमिली के वजह से मैं ये नहीं कर पाई। मैं उनकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। इसी रीज़न से मुझे उनके पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ी। बट अभी भी मैं उससे बात करती हूँ। मेरे शादी होने के बाद भी मैं उससे बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति से कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके छोड़ के चली जाऊँ उसे, और मैं उसे डिवोर्स दे दूँ। पर क्या बोलूँ, वो मुझे, सबसे मेन बात यही है कि वो मुझ पे कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रोइए मत मुस्कान, मैं गलत कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ये सब सारी बात आप अपने हस्बैंड को बता चुके हैं? नहीं, मुझे लगता है कहीं कहीं कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। अगर मैं ये बताई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अभी क्या करने वाले हैं आप मुझे ये बताइए। मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, उसको मिलना था मेरे से, तो आने वाला है यहाँ पे। तो मैं उसे हर चीज़ बता देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, उसे समझाऊंगी कि अब ये सब नहीं चल सकता, ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा चंदन कि मैं उसे कैसे बताऊँ। देखिए, आप घबराइए मत। आप अपने बॉयफ्रेंड को एक बार कॉल करके पूछ लीजिए वो कहाँ है। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ शुभम, कितनी देर में आओगे? बस 15 मिनट में आ जाऊँगा, पहुँच ही गया। ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या बोलिए? 15 मिनट में वो आ जाएंगे। तो आप घबराइए मत, ठीक है? तो गाइस, देखा आपने इनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें उम्मीद है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर समझाएंगे उन्हें। थैंक यू चंदन, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए। थैंक यू। A few moments later. हेलो। हाँ मुस्कान, कहाँ पे हो? मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ। यहाँ शुभम। अच्छा हाँ, एक मिनट। कैसी हो? ठीक हो? बढ़िया, बैठो। हाँ, सारा प्लान हो गया? नहीं, प्लान तो नहीं हुआ। मतलब कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। क्यों? हम लोगों को तो प्लान फिक्स था ना कि जाना है हम लोगों को। हाँ बट मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हूँ तुमसे। क्या क्या हुआ है? क्या बोलना है तुम्हें? देखो, अगर मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें तो पता है। अगर मैं तुम्हारे साथ अब भागी, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? तुम समझो बात को शुभम, प्लीज़। यार तुम्हें पता है ना, हम लोग का प्री प्लान था ये चीज़ कि हम लोग को जाना है। हाँ मुझे सब पता है, बट अब मैं नहीं जा सकती। मेरा ये दिल गवारा नहीं कर रहा है। मैं अगर तुम्हारे साथ चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि
मेरे पति और उसकी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुभम प्लीज़ बात को समझो। यार मुस्कान, हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादी के बस 1 साल हुए हैं। मुझे सब पता है शुभम कि हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो तुम मेरे साथ थे इतने दिन से, शादी के बाद भी मेरे साथ थे। पर तुम बताओ यार शुभम, मैं कैसे छोड़ दूँ अपने पति को? वो मैं उसे कुछ भी बोलती हूँ, मुझे कभी पलट के नहीं बोलता। किस रीज़न से मैं उसे छोड़ूँ ये बताओ मुस्कान, तुम मुझे। 1 साल में तुम उनके साथ में इतना तुम ये लोयल बन रही हो, मैं 4 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? मैं नहीं जा सकती शुभम, तुम समझो बस बात को। मैं नहीं जा सकती। मैं ये की तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी फैमिली की इज्जत, उसकी फैमिली की इज्जत मुझसे नहीं हो पाएगा। शुभम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुस्कान, अब प्लीज़ प्लीज़। समझो। नहीं, तुम्हें याद है इस पार्क में हम लोग घूमने के लिए आया करते थे, इसके बाहर चाट खाते थे हम लोग, हमारा एक एक पल बिताया हुआ तुम्हें याद है क्या? मुझे सब याद है शुभम, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज़ शुभम मुस्कान, समझो। मैं तुम्हें प्लीज़ बोल रहा हूँ, चलो प्लीज़ उनसे शादी कर लो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। शुभम तुम समझो, मैं अब ये नहीं कर सकती। मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, प्लीज़। मुस्कान, हम लोग 4 साल से हैं, तुम 1 साल तुम्हारी शादी को हुए और तुम इतना नौटंकी कर रही हो कि तुम मेरे साथ नहीं। हम लोग का प्री प्लान है यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हम लोग 4 साल से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को शादी करना है। अब नहीं कर सकते ना शुभम। अब क्यों नहीं कर सकते? 1 साल से हम लोग को प्लान बन रहा है ना अभी। शुभम तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वो मुस्कान नहीं रही, तो सब कुछ बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है। तुम क्यों नहीं मेरी बातों को समझ रहे हो? मुस्कान, एक मिनट, रो मत तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शुभम मेरी बातों की? तुम रो मत, सिचुएशन please। नहीं रहा है वो। मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से प्यार करने लगी हो, इसीलिए मैं अब अपने तुम्हारे हस्बैंड को भी बुला के लेके साथ में लेके आया हूँ। यार तुम पागल हो क्या? तुम ये क्यों किए? तुम क्यों मेरे लाइफ में क्यों यार क्यों किया ऐसा तुम? तो क्योंकि तुमने उसे बताया नहीं था। एक मिनट तुम रुको। पागल हो, वो क्या सोचेगा यार? तुम कुछ नहीं क्यों सोचेगा, किया ऐसा? वो समझेगा तुम्हें। एक मिनट रुको, मैं उसे बुलाता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं यार शुभम प्लीज मत बुलाओ यार, प्लीज शुभम प्लीज मत बुलाओ उसे, हाँ, प्लीज आप यहाँ यार। पे आ जाइए, मैं बैठा हूँ मुस्कान के साथ। नहीं यार प्लीज शुभम। आइए ना प्लीज। क्या किए तुम? मुस्कान, तुम रो मत, वो समझेगा तुम्हारी सारी बातों को समझेगा, इसीलिए मैं आज सारा कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए उसे बुलाया हूँ यहाँ पे। और नहीं समझा तो सब वो खत्म समझ हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है, मुझे पता है, इसलिए मैं उसे बुलाया हूँ यहाँ पे। शुभम तुम्हें ये सब नहीं, शुभम तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है उसे, उसकी फैमिली को पता चलेगा, मेरा हर चीज खत्म हो जाएगा कुछ यार। नहीं होगा, उसकी फैमिली को नहीं पता चलेगा मुस्कान। शादीशुदा लाइफ टूट जाएगा यार शुभम। तुम कुछ क्यों नहीं ये होगा बहुत मुस्कान, गलत हो गया ये यार अच्छा शुभम। हो रहा है, ये मैं सब कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए उसे बुलाया हूँ यहाँ पे। शुभम यार कुछ नहीं होगा, तुम रो मत प्लीज मुस्कान, तुम रो मत। अरे रो क्यों रही हो? देखो शुभम ने मुझे सब बताया है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और देखो हम आज के जनरेशन के लोग हैं और हमें पता है कि एक बार मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया, तुमने नहीं छुड़ा पाया उनसे पीछा। इट्स ओके, ये तुम्हारी लाइफ है मुस्कान, लिसन टू मी। मुझे माफ कर दो यार प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती लोग देख की। रहे हैं, कोई बात नहीं, लिसन टू मी। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अगर ये पसंद है तुम इसके साथ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहनी है। थिंक अबाउट इट। कोई भी डिसीज़न अपने एग्रेशन में आके या अचानक से किसी चीज़ को लेके मत लो, आराम से देखो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसके पास जाती हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे पास वापस आती हो तो फिर प्लीज़ ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आराम से तुम टाइम ले लो, डिसाइड कर लो। मैं भी यहाँ पे हूँ, शुभम भी यहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने शुभम को भी बोल दिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से रहूँगी। रोशन मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये सब चीज़ तुम्हें ऐसे पता चलेगी। मतलब मैं चाहती थी कि ये सब चीज़ तुम्हें मैं खुद से बताऊँ, पर तुम मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सपोर्टिव हो। और एक
और इंसान है जो मेरा इस सब चीज़ में सपोर्ट किया है, वो मेरा फ्रेंड चंदन है। चंदन। हेलो। देखिए हम मानते हैं इनसे गलती हुई है, आपको बताया नहीं था पहले, ये हमसे सारी बात बताया। हम बोले ठीक है, जहाँ तक हो पाएगी हेल्प हम ज़रूर करेंगे। और रही बात जो फैसला लेना वो तो मुस्कान ही लेगी, किनके साथ रहना है। मुझे रोशन जी के साथ रहना है। कि आप लोग को जो होगा वो आप बात कर लीजिए, हम क्या होगा। अब देखो ये थैंक यू, आपने बहुत अच्छी मदद की इनकी, और मैं शुभम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप भी इतने सपोर्टिव निकले कि आपने इन चीज़ों को अच्छी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। और अब मैच्योर होने की बारी तुम्हारी है मुस्कान। सो अगर तुम्हारा डिसीजन फिक्स है तो हम चलते हैं यहाँ पे, और इस चीज़ को जो भी चीज़ें हुई हैं उसको यहीं ख़त्म करते हैं। ना ये बात आगे जानी चाहिए और पीछे के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे की बारी पिछला हुआ है वो सब आप बोल दीजिए, और यहाँ तक ये भी आपको सपोर्टिंग कर रहे हैं। चले, फिर मिलते हैं। बाय। थैंक यू सो मच। तब आगे का क्या प्लान है आपका? यार भाई, आपको तो पहले थैंक यू चंदन भाई, लेकिन क्या बताऊँ, 4 साल का प्यार था यार, दर्द तो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या वो तो है, बट आपको भी आगे का लाइफ कंटिन्यू करना है। एग्जैक्टली, बट ठीक है, हम भी मैच्योर हो चुके हैं और इस चीज़ को मैं भी समझ रहा हूँ कि हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, उसे अब उनके साथ कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। तावीज़ बना के मैं